नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम इस एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक हमारा बिंदु लेते हैं और उस बिंदु का नाम है, आपके सामने है, छंद। कि छंद किसे कहते हैं। ठीक है, छंद जो है आपके स्कूली पढ़ाई जब भी शुरू करते हैं अपन, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य भाग जैसे अपन पढ़ना शुरू करता है तो पद्य भाग के अंदर छंद का प्रयोग आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो परीक्षा के हिसाब से सवाल आता है वो आपका मूलभूत जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य के व्याकरण के अंतर्गत आता है। और कुछ 10th क्लास में भी छंद का परिचय है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो अपन इसकी मूलभूत जानकारी प्राप्त करते हैं कि छंद क्या होता है। तो अगर अपन बात करें कि छंद होता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो अपन इस छंद के अंदर से मूल धातु निकालेंगे। तो छंद की मूल धातु है छद, और छद का तात्पर्य क्या है? आह्लाद, आनंद। आह्लाद का मतलब आनंद है, यानी छद को आप कह सकते हैं कि प्रसन्नता। ठीक है, यानी कि आप जब प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो प्रसन्नता कहो, आप आह्लाद कहो, ठीक है, खुशी कहो, ठीक है, रोचकता कहो, ठीक है। जब किसी पंक्ति को, पद्य पंक्ति को अपन पढ़ते हैं, किसी पद्यांश को पढ़ते हैं, पद्य को पढ़ेंगे तो उस पद्य की पंक्तियों के अंदर कुछ रोमांच उत्पन्न होता है, कुछ रोचकता उत्पन्न होती है, कुछ उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है कि उस पंक्तियों को पढ़ करके पाठक के मन में आनंद आता है, उसको खुशी होती है और पढ़ने के लिए वो और ज्यादा आकर्षित होता है, ललायित होता है। तो जो उस पंक्ति के अंदर ये गुण होता है कि जिस गुण के माध्यम से, जिस चीज के माध्यम से पाठक उस पंक्ति के प्रति आकर्षित हो और पाठक जो है खुशी महसूस करे, मन अंदर से आह्लादित हो जाए, तो उस गुण को, जो मन को आह्लादित करने वाला, मन को खुश करने वाला, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला जो पंक्ति के अंदर गुण होता है, उसी गुण को छंद कहते हैं। समझने की तो यही बात है कि किसी भी पंक्ति जब किसी पाठक को आकर्षित करती है, जब किसी पाठक को, पढ़ने वाले को प्रसन्नता देती है, तो जिस गुण के कारण वो प्रसन्नता देती है, ठीक है, उस गुण को छंद कहते हैं। अब देखिए, इसमें पाठक, पढ़ने वाले को उस छंद के बारे में ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाठक को जब पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है तभी आनंद आएगा, ये कोई शर्त नहीं है। पाठक, पढ़ने वाला खुश होगा, उसमें कोई ना कोई छंद होगा तभी खुश होगा, क्योंकि पंक्ति अच्छी बनेगी, मन को आकर्षित करने वाली, आह्लादित करने वाली बनेगी। अब उसको पढ़ते समय पाठक को आनंद आता रहेगा। छंद कौन सा है? वो एक साहित्यिक चीज है। ठीक है, तो पंक्ति जो है आपको आकर्षित करे, आपको ललायित करते, आह्लादित करे, आपको प्रसन्न करे, तो इसका मतलब उस पंक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष चमत्कार है, किसी ना किसी चीज का विशेष जो है कम्युनिकेशन, एक विशेष प्रकार का मेल ऐसा है जो उस लिखने वाले ने बनाया है। उस मेल के कारण, उस मेहनत के कारण उसमें आनंद उत्पन्न हुआ है। तो उसी रोचकता को, प्रसन्नता को, आह्लाद को अपन क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। तो अगर कहे कि छंद होता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए आप। अगर इसकी परिभाषा देने के लिए कहे अपन, तो छंद जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो होती है आपके वर्ण विन्यास। क्या? एक तो है वर्ण विन्यास, और दूसरी चीज छंद में होती है मात्रा विन्यास। छंद दो चीजों पर निर्भर करता है। चमत्कार और रोचकता दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। किसमें? पंक्ति के अंदर। एक तो आप मात्राओं का एक विशेष विन्यास तैयार करें, मात्राओं को विशेष रूप में प्रस्तुत करें हम, तो आपका एक विशेष प्रकार का आकर्षण, रोचकता पैदा हो सकती है। दूसरा, अगर उसी पद के अंदर
वर्णों का विशेष विन्यास हो, वर्णों का विशेष संयोजन हो, उसके अंदर वर्ण विशेष प्रकार से उसमें प्रयोग किए गए हो, तो वर्ण के कारण भी उसमें प्रसन्नता प्रकट हो सकती है। तो छंद जो है वो दो प्रकार से जो है उसके दो गुण होते हैं। एक तो होता है आपके वर्ण विन्यास के कारण आनंद आता है, एक आता है आपके मात्रा विन्यास के कारण आता है। तो अगर अपन इसकी मात्रा परिभाषा के लिए कहें तो परिभाषा क्या आ जाएगी, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि प्रसन्नता या आह्लाद उत्पन्न हो तो उसे छंद कहते हैं। ये आपके छंद की परिभाषा है। यानी कि किसी भी शब्द के वर्ण के वाक्य के अंदर या किसी पंक्ति के अंदर वर्णों का या मात्राओं का नियमित संख्या के रूप में जो है विन्यास होना चाहिए, यानी उसमें मात्राओं की सही एक संख्या होनी चाहिए। आगे अपन पढ़ेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, कितनी संख्या, पहला चरण, दूसरा चरण, यति, गति, इन सब के बारे में। तो उनका एक विशेष जो विन्यास होता है, तो उस विन्यास के कारण कुछ पैदा होता है, आह्लाद पैदा होता है या प्रसन्नता पैदा होती है। इसी कारण उस आह्लाद और प्रसन्नता को या उस पैदा करने वाले गुण को अपन छंद कहते हैं। ये तो रहेगी आपकी छंद की परिभाषा। तो समझ आया होगा आपको कि छंद किसको कहते हैं, कि जब किसी पंक्ति के अंदर मात्राओं का या वर्णों का विशेष विन्यास या विशेष संख्या, नियमित संख्या का मतलब निश्चित संख्या है आपकी। जैसे दोहे के अंदर होता है 11-13, 11-13 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मेल होता है, वो होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से नियमित संख्या विन्यास या वर्ण विन्यास के कारण जो पंक्ति में आह्लाद या प्रसन्नता पैदा होती है, उसी को अपन छंद कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि छंद की शुरुआत कहाँ से हुई, कि सबसे पहले छंद का बनाया किसने और कहाँ से शुरुआत हुई, किसने इस छंद के नियम बनाए, किसने इस छंद की शुरुआत की, प्रयोग करना शुरू किया। तो अगर भूमिका की बात करें तो छंद सबसे पहले कहाँ मिला था हमें, ऋग्वेद के अंदर। छंद का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले, ठीक है, इसका पहले प्रयोग। फिर छंद का दूसरा नाम एक पिंगल भी है। क्या नाम है, पिंगल। पिंगल नाम क्यों है, क्योंकि एक पिंगल नाम के ऋषि थे और इन ऋषि ने इस छंद का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया था। क्योंकि इन्होंने एक लिखा था ग्रंथ जिसका नाम है छंद शास्त्र। ये छंद शास्त्र की रचना सबसे पहले पिंगल ऋषि ने की थी, इसलिए पिंगल ऋषि को छंद का प्रेरणाता भी कहा जाता है। इसको प्रेरणाता भी कहते हैं पिंगल ऋषि को, क्योंकि पिंगल ऋषि ने ही सबसे पहले जो है वो छंद शास्त्र की रचना की थी, इसलिए पिंगल ऋषि को छंद का प्रणेता कहा जाता है। इसीलिए पिंगल नाम दिया गया है, छंद का दूसरा नाम पिंगल दिया गया है। अगर कहे कि पिंगल किसका नाम दूसरा, तो छंद का दूसरा नाम पिंगल। पिंगल क्यों है,
क्योंकि पिंगल ऋषि थे, उन्होंने सबसे पहले छंद शास्त्र की रचना की थी, वो छंद के प्रणेता है, जनक है, इसलिए इनको पिंगल नाम दिया गया था छंद को। छंद का सबसे पहले प्रयोग जो शास्त्रों में है वो ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे आपके छंद के जो अंग हैं, बात करें अपन छंद के अंग, कौन कौन से अंग होते हैं, तो छंद के प्रमुख 7 अंग होते हैं। कितने अंग? प्रमुख 7 अंग है छंद के, और 7 अंगों से मिलकर के छंद के अंदर प्रसन्नता और आह्लाद पैदा होता है। सबसे पहले बात करें तो इसमें छंद के आता है आपके चरण, इसको आप पाद भी कहते हैं, छंद के पाद या चरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम पद भी होता है, पद कहो, पाद कहो, चरण कहो। ठीक है, अब ये होता क्या है पद, पाद या चरण, कि किसी भी जो पंक्ति का है वो जो आपके है कोई भी पंक्ति है उस पंक्ति का चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश का मतलब है चौथा अंश, यानी एक पंक्ति का जो चौथा अंश है वो चरण कहलाता है। किसी दोहे को लिखो, किसी भी पंक्ति को आप लिखेंगे तो उस पंक्ति को अगर 4 टुकड़ों में, 4 भागों में विभाजित करें अपन, और चौथे भाग को जो है वो चतुर्थांश कहा कहते हैं अपन। जैसे मैं आपके सामने एक पद लिखता हूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर इनकी बात करें अपन तो इस दोहे के अंदर आप देखेंगे कि प्रत्येक इसके 4 भाग उत्पन्न हैं। इस दोहे के 4 भाग बनाए जा सकते हैं। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये इस श्लोक के 4 भाग है आपके सामने। ठीक है, अब पद या चरण या पाद किसको कहेंगे? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। यानी एक श्लोक को 4 भागों में हमने इस दोहे को बांट दिया है। तो ये प्रत्येक चरण कहलाएगा। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इस पंक्ति को इस प्रकार से 4 भागों में हमने बांट दिया। ये चारों ही इसके क्या कहलाएंगे? पद कहो, पाद कहो या चरण कहो। ठीक है, ये कहलाएंगे। तो चरण किसको कहते हैं? किसी पंक्ति के चतुर्थांश को चरण कहा जाता है। अब यही कहेंगे, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, अंश। किसी पंक्ति का चौथा अंश जो है वो चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश ही आपका क्या कहलाएगा? चरण कहलाएगा। अब देखिए, इसमें चरण जो 2 प्रकार के होते हैं, इसके भेद है चरण के। और चरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका आता है समचरण और दूसरा प्रकार आता है इसका विषम चरण। समचरण और विषम चरण, इसका मतलब है कि गणित के हिसाब से अगर अपन अंकों को देखें तो सम का मतलब जो 2 से विभाज्य है, 2 और 4, यानी समचरण जो आपका कहलाएगा 2 और 4, ये समचरण है।
विषम चरण जो आपका है वो 1 और 3 कहलाएगा। ये सम और विषम चरण है। यानी चरण किसको कहते हैं? किसी पंक्ति के चतुर्थांश को चरण कहा जाता है, चौथे हिस्से को चरण कहा जाता है। चरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। वो होता है विषम चरण और सम चरण। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आपका छंद है, उस छंद का पहला अंग जो है वो कहलाता है चरण। और चरण जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक विषम चरण होता है, एक सम चरण होता है। यानी कि 2 और 4, दूसरा और चौथा जो चरण है वो आपका सम चरण कहलाएगा। तीसरा और पहला चरण जो है वो आपका विषम चरण कहलाएगा। ये 2 अब इसमें जो आह्लाद उत्पन्न होगा या इसके अंदर जो आनंद प्रसन्नता उत्पन्न कैसे होगी कि इस प्रकार के अंदर लिखने के लिए ये एक प्रकार का दोहा है। दोहा एक छंद होता है, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उसमें कुछ पाबंदियां होती है कि पहले चरण में कितनी मात्रा होगी, दूसरे चरण में कितनी मात्रा होगी, तीसरे में, चौथे में। मात्राओं का एक नियमित क्रम है। जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा है कि नियमित क्रम के विन्यास से, यानी कि उस छंद के अंदर मात्राओं का नियमित क्रम होगा और उस नियमित क्रम के कारण ही उस दोहे के अंदर या उस पंक्ति के अंदर आह्लाद उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा। उसी आनंद को हम उस पंक्ति के अंदर जो आपको छंद कहेंगे। तो ये 2 प्रकार के चरण हो गए आपके। पहला हो गया। आगे हम फिर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको याद रखना है सिर्फ कि चतुर्थांश को, किसी भी पंक्ति का चतुर्थांश जो होता है वो चरण कहलाता है, उसी को पाद या पद कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सम और विषम प्रकार के होते हैं। अभी आपको छंद की परिभाषा याद करनी है कि छंद कहते किसको है और छंद कितने, जो छंद के जो अंग है वो कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे छंद के और भी जो अंग है उनका। प्रमुख 7 अंग होते हैं छंद के। 7 अंगों के बाद छंद के भेद पढ़ेंगे। अभी ये भेद नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कहे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं तो 7 प्रकार के होते हैं, नहीं, छंद 7 प्रकार के नहीं है, ये छंद के अंग है। अंग होने का मतलब इनके माध्यम से ही छंद जो है वो उत्पन्न होता है, उसमें आनंद उत्पन्न होता है। जैसे पहला मैंने लिखा चरण, दूसरा उसी प्रकार जैसे आपका होता है यति, गति है, गति होती है, गति होती है, संख्या विन्यास होता है, वर्ण विन्यास होता है। ठीक है, इस प्रकार के आपके 7 ही भेद अपन आगे चल करके उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको छंद किसे कहते हैं और छंद के अंग कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है। थैंक यू।